तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जी पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू सीरीज को, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है आखिरी टाइम में। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से कर ले जाना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ ही आपको पास कराने वाले हैं। कम से कम 30 में से 20 मार्क्स तो आपके एमसीक्यूज़ में आ जाने चाहिए। तो चलिए जी फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, द कंसेप्ट विच स्टेट्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर irrespective of the legal status of the business is known as, इज द आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है जी, इफ वेजेस रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर रॉन्गली डेबिटेड टू wages count, the effect of financial statement will be, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट अंडरस्टेटेड एसेट्स अंडर स्टेटेड। अगला क्वेश्चन है जी, बिजनेस फॉलोज द अक्रूवल बेसिस ऑफ काउंटिंग इफ वेजेस रिलेटिंग टू द करंट ईयर आर अनपेड एंड omitted फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए मैचिंग कंसेप्ट वायलेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। अगला क्वेश्चन है जी, मशीनरी परचेज्ड फॉर 10 लाख इज रॉन्गली treated as repair and debited to P&L, which two accounting concepts are violated simultaneously, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। अगला क्वेश्चन है जी, if a bill is endorsed to a creditor and the drawer dishonors the bill but the information reaches the drawer late, who will record dishonor first and which what count is debited, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रेडिटर एंड ड्रॉयर्स अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, इन कंसाइनमेंट इफ द कंसाइनी सेल्स गुड्स एट अ प्राइस बिलो इनवॉइस प्राइस बट अबव कॉस्ट प्राइस, हाउ इज द ट्रीटेड इन कंसाइनर्स बुक, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी नो लॉस बट कमीशन पेएबल ऑन एक्चुअल सेल्स। अगला क्वेश्चन है जी, विच व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इंक्लूड abnormal लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी एट कॉस्ट आफ्टर अब्सॉर्बिंग नॉर्मल लॉस। अगला क्वेश्चन है जी, विच सेपरेट सेट ऑफ जीवी ज्वाइंट वेंचर बुक आर मेंटेन्ड, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी ज्वाइंट बैंक अकाउंट रिप्लेसेस पर्सनल बैंक अकाउंट्स ऑफ को वेंचर्स। अगला क्वेश्चन है जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर इंक्लूड्स 20,000 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर एंड एक्सक्लूड्स 15,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर करंट करेक्ट इनकम टू बी शोड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एड 15,000 and less 20,000। अगला क्वेश्चन है जी, which of the following is the correct treatment of proceeds from sale of goods fixed assets by a not for profit organization, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैपिटल रिसिप्ट एडेड टू जनरल फंड। अगला क्वेश्चन है जी, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट एक्सप्लिसिट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच रूल अप्लाइज, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। अगला क्वेश्चन है जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड गुडविल इज रेज्ड इन बुक्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुडविल इज रेज्ड एंड इमीडिएटली रिटर्न ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर हायर परचेज इफ इंटरेस्ट कंपोनेंट इज नॉट क्लियरली गिवन, विच अकाउंटिंग अप्रोच इज करेक्ट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी कैश प्राइस मेथड विद बैलेंसिंग फिंगर एज इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है जी, इन लीज अकाउंटिंग फाइनेंस लीज ट्रांसफर substantially all risk and rewards to the lease, which indicator does not prove finance lease, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी लेसर रिटेन्स ओनरशिप एट एंड ऑफ लीज। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंट कॉमन एडवर्टाइज एक्सपेंसेस शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए सेल्स। अगला क्वेश्चन है जी, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर इज वैल्यूड एट, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगला क्वेश्चन है जी, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी एएस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अगला क्वेश्चन है जी, अ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड ओनली व्हेन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिट विद प्रोबेबल आउटफॉल। अगला क्वेश्चन है जी, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जी, विच इज नॉट कंसीडर्ड ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है जी, फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू कॉस्ट कंसेप्ट एंड प्लस मैचिंग कंसेप्ट।
अगला क्वेश्चन है जी, इफ अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंस विच स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, नेट प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। अगला क्वेश्चन है जी, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड बिकॉज, ऑप्शन नंबर बी, टू फॉलो प्रूडेंस कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है जी, बैड डेट्स रिकवर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस ऑफ द end of an accounting period is to ensure that the books are arithmetically correct. However, which of the following types of errors will still remain undisclosed even when the trial balance tallies perfectly? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ omission। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, which concept requires that revenue must be recognized only when the entity transfers a significant risk and rewards, even if a physical delivery is pending but legal ownership and economic control have already shifted to the buyer, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है जी, कंपनी रिसीव्स अ गवर्नमेंट ग्रांट फॉर acquiring machinery repayable only if production falls below a stipulated limit. How should the grant be treated in accordance with the accounting principle? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, एज अ contingent liability। अगला क्वेश्चन है जी, when a bill is sent to the bank for collection, which statement most accurately reflects the accounting implication of the dryer? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज रिप्लेस्ड बाय बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, इफ द कंसाइनर सेंड्स गुड्स worth 5 lakh and incurs forwarding expenses, but the consignee incurs unloading, warehousing and selling expenses, how should these be treated while computing profit? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, कंसाइनर्स एक्सपेंस एडेड टू कॉस्ट, कंसाइनीज एक्सपेंसेस चार्जेस टू पी एंड एल। अगला क्वेश्चन है जी, अ जॉइंट वेंचर विदाउट सेपरेट बुक prepares a memorandum joint venture account, the primary purpose of this memorandum is, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस विदाउट अफेक्टिंग लेजर अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर एनपीओ अकाउंटिंग रिसिप्ट्स फ्रॉम फायर लाइफ membership fees can be treated as capital receipts only if amount is non-recurring and substantial। अगला क्वेश्चन है जी, while preparing income and expenditure account, depreciation is treated as non-cash expenditure। अगला क्वेश्चन है जी, if a partner withdraws goods for personal use and they are recorded as sales, which principle is entity? Option number B, under the revaluation method during admission, why is the revaluation account balance transferred to all partners in old ratio? तो इसका आंसर है जी, old partners shared old assets loss earlier। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर हायर परचेज, इफ द हायर परचेजर defaults and the higher vendor repossess the goods, the value of assets taken back is recorded at market price or agreed value। अगला क्वेश्चन है जी, इन ब्रांच काउंटिंग अंडर द डेटर सिस्टम विच अकाउंट बैलेंसेस आर यूज्ड टू कंप्यूट ब्रांच प्रॉफिट? ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग नेट एसेट्स, क्लोजिंग नेट एसेट्स एंड कैश रेमिटेड। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन ए कंपनी प्रिपेयर्स डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, व्हाई आर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर प्राइस इंस्टेड ऑफ कॉस्ट? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, टू रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है जी, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर इज compensated by insurance, but insurance claim admitted is less than the loss, the balance of loss should be treated as, तो इसका आंसर है जी अब नॉर्मल लॉस टू पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन proportionate completion and completion basis। अगला क्वेश्चन है जी, if a contingent liability becomes virtually certain before finalization of accounts, how must it be treated? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडेड फॉर एज अ लाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है जी, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोविजन रेदर देन अ रिजर्व? प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट नॉन लाइबिलिटीज, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जी, इफ इन्वेंटरी इज रॉन्गली ओवरस्टेटेड बाय 50,000, विच इज द करेक्ट इफेक्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू AS10 सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट इज कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, इट इंप्रूव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बियॉन्ड ओरिजिनल परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है जी, गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, परचेज्ड फॉर कंसिडरेशन।
अगला क्वेश्चन है जी, लार्ज डोनेशन रिसीव्ड बाय एन एनपीओ विद अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लाइब्रेरी इज ट्रीटेड एज ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक फंड। अगला क्वेश्चन है जी, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग ट्वाइस वंस इन ट्रायल बैलेंस एंड वंस आउटसाइड एज एडजस्टमेंट शुड बी। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए इग्नोर्ड। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन ए पार्टनर गारंटीज मिनिमम प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर डेफिशिएंसी शुड बी borne बाय ओनली द पार्टनर गिविंग गारंटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर लीज अकाउंटिंग अ लीज दैट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड्स बट इज कैंसिलेबल एंड शॉर्ट टर्म इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग लीज। अगला क्वेश्चन है जी, इफ गुड्स सेंट टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट अ प्राइस ओवर अबव कॉस्ट द लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच शुड बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, इफ closing stock is deliberately overstated by management to show higher profits before applying for a bank loan, and which fundamental qualitative characteristic of financial statements is violated। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी reliability, faithful representation। अगला क्वेश्चन है जी, a company changes the method of providing depreciation from WDV to straight line because it results in a more appropriate presentation of financial result, this change शुड बी ट्रीटेड एज। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अगला क्वेश्चन है जी, अ फिक्स्ड एसेट इज रिवैल्यूड अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल द इंक्रीज शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर AS 9 रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, टाइम सॉरी टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, इफ अ ब्रांच मेंटेन्स स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस एंड गुड्स आर रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, हाउ शुड द हेड ऑफिस रिकॉर्ड दिस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस एंड एडजस्ट लोडिंग। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन ए बिजनेस रिसीव्स अ लार्ज ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एंड द एसेट इज लेटर स्क्रैप्ड prematurely, how should the unamortized portion of the grant be treated। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर टू P&L इमीडिएटली। अगला क्वेश्चन है जी, इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर अ फर्म्स लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हाउ शुड दिस बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी क्रेडिटेड पार्टनर्स कैपिटल। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन ए गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन अ ब्रांच फॉलोइंग द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम द लॉस इज शोन इन branch P&L account। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट अंडर एनपीओ अकाउंटिंग, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर द हायर परचेज व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पोर्शन। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट। अगला क्वेश्चन है जी, अ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस आर पेड लेटर इन कैश, which statement correctly describes the treatment of installation charges। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एडेड टू मशीनरी कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है जी, इफ ए पार्टनर विड्रॉज अनइक्वल अमाउंट्स थ्रू आउट द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रैग्स इज टू बी चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट, विच मेथड इंश्योर्स एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर बी मंथली प्रोडक्ट मेथड। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इफ देयर इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट selling price, unrealized profit should be eliminated by reducing from closing stock of receiving departments। तो अगला क्वेश्चन है जी, कंपनी रिक्वायर्स इट्स अकाउंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, विच सिचुएशन वुड नॉट रिक्वायर अबंडनिंग द गोइंग कंसर्न assumption। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंपनीज फैक्ट्री इज डिस्ट्रॉयड बट इंश्योरेंस कवर इट। अगला क्वेश्चन है जी, इफ द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स lying with consignee includes overvaluation due to loading, what is the correct valuation according to accounting principles at NRV when whichever is lower, option number D contingent liabilities should be disclosed when outflow is possible but not probable, इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू AS 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स शुड एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट एडजस्टिंग इवेंट्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी मेजर फायर बिफोर साइनिंग अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन है जी, विच आइटम इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इसका आंसर है जी प्रपोज्ड डिविडेंड। अगला क्वेश्चन है जी, इफ अ पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एसेट इनटू द फर्म एट अ वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू द डिफरेंस इज एडजस्टेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर रिवैल्यूएट डाउनवर्ड द डिक्रीज इज, ऑप्शन नंबर ए एडजस्टेड
against revaluation reserve. A debtor becomes insolvent and pays only 40 paise in a rupee. The balance irrecoverable amount should be option number A transfer to bad debts account. अगला क्वेश्चन है जी, if branch does not maintain full accounts and the head office maintains all records, which system is being followed? ऑप्शन नंबर ए डेटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच इज नॉट अ रीजन टू क्रिएट रिजर्व। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी टू मीट नाउन लाइबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए डेप्रिशिएशन। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय अ पार्टनर बट पेड बाय द फर्म लेटर शुड बी एडजस्टेड बाय। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो इसी के साथ अब तक हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं और इसके आगे न्यूमेरिकल पार्ट है जी, आप खुद सॉल्व करना, आपको आंसर भी दिए गए हुए हैं, तो खुद सॉल्व करके देखना, आंसर निकाल कर देखना, ठीक है जी। तो अब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, अच्छे से एमसीक्यूज करना, अच्छे से न्यूमेरिकल पार्ट भी करना, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी, बाय।